सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं प्रभात कौशिक आज फिर से एक नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ आप सभी का, आपके अपने परिवार, जो आपकी खुद की फैमिली है, डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने रेशियो के बारे में, रेशियो का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लास आपको बहुत ही भयंकर लगी होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया था और आप बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को सीख पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं कि रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है, रेशियो को मर्ज कैसे करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे तरीके होते हैं रेशियो को मर्ज करने के, मैं सारे ही तरीके आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा, चीजों को धीरे धीरे समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने पिछली क्लास में हमने केवल रेशियो का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि रेशियो का मतलब क्या होता है और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। ठीक है, रेशियो की एप्लीकेशन क्या है, रेशियो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो तब क्या होता है, रेशियो जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा होगा तब क्या होता है, रेशियो जब पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा होता है तब क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके पिछली क्लास में। तो आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा रेशियो को मर्ज कैसे करें। ठीक है, तो करते हैं शुरू दोस्तों, प्रभु का नाम लेकर चीजों को एक्सप्लेन करने का मैं धीरे धीरे प्रयास करूंगा। ठीक है, समझने का आप प्रयास करना। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी मेरे भाई वो क्या होगी, रेशियो को मर्ज कैसे करें, रेशियो को मर्ज कैसे करें, मर्ज कैसे करना है, ये क्लास होगी, कैसे करना है। ठीक है, समझिए भाई। देखिए, अगर मैं लिखता हूं ए अनुपात बी इस तरीके से, ए अनुपात बी, और मैंने लिख दिया कि 3 अनुपात 4, क्या लिख दिया, 3 अनुपात 4, और फिर मैंने लिखा कि बी अनुपात सी, यानी कि बी रेशियो सी, इसकी जो वैल्यू होगी वो लिखा मैंने यहां पे 4 अनुपात 7। ठीक है, और आपसे मैं ये पूछ लेता हूं कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो क्या होगा, कि ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो क्या होगा, ये चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे। ठीक है, तो आपको ज्यादातर ट्रिक बताई जाती है, लेकिन हम ट्रिक पे काम भी करेंगे और कंसेप्ट पे काम करेंगे। तो पहले मैं बताऊंगा आपको कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है ना, किस तरीके से हम रेशियो को देखते हैं। ठीक है, देखने का तरीका क्या होता है रेशियो को, क्लियर हुई बात यहां तक। ठीक है, उसके बाद हम ट्रिक पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब समझिए बात को। तो दोस्तों, जब भी आपको रेशियो मर्ज करना पड़े तो सबसे पहले दोस्तों आप केवल और केवल फोकस करना कॉमन रेशियो की तरफ। किस पर, कॉमन रेशियो की तरफ। तो आप यहां देख रहे होंगे कि यहां पे कॉमन रेशियो क्या है दोस्त, यहां पे कॉमन रेशियो बी है, यहां पे भी बी लिखा हुआ है और यहां पे भी बी लिखा हुआ है। तो आपको केवल कॉमन रेशियो पे फोकस करना है, आपको यह देखना है कि कॉमन रेशियो की वैल्यू समान है या नहीं। क्लियर हुई बात। तो आप ये देख रहे होंगे कि कॉमन रेशियो की वैल्यू यहां पे कितनी है दोस्तों, 4। यहां पे कितनी है दोस्तों कॉमन रेशियो की वैल्यू, आपको कि सर यहां पे भी 4 है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि यहां पे कॉमन रेशियो की वैल्यू ऑलरेडी समान है, ऑलरेडी इक्वल है। क्लियर हुई बात यहां तक। अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू ऑलरेडी इक्वल है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रेशियो बना सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप डायरेक्ट रेशियो बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट रेशियो आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि यहां कॉमन रेशियो ऑलरेडी समान है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट रेशियो लिखोगे कि ए की वैल्यू यहां पे 3 होगी, ए की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, 3 होगी, और बी की वैल्यू यहां पे कितनी दोस्तों, यहां पे भी 4 है और बी की वैल्यू यहां पे भी 4 है, तो दोनों ही जगह बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू क्या होगी, 7। तो आप डायरेक्ट लिखोगे अगर कॉमन रेशियो इक्वल है। आपको कोई भी फर्जी तरीका यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी ट्रिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपका कॉमन रेशियो समान है। क्लियर हुई बात। एक और छोटे से एग्जांपल से मैं चीजों को क्लियर करूंगा ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ पाए। देखिए, अगर मैं यहां पे लिखता हूं ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, और मैंने यहां पे लिखा 8 अनुपात 11, 8 अनुपात 11। क्लियर हुई बात। और यहां पे मैंने लिख दिया बी अनुपात सी, और बी अनुपात सी की वैल्यू लिख दी मैंने यहां पे 11 अनुपात 17। और आपसे मैं ये पूछता हूं कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहां पर देख रहे होंगे दोस्त कि यहां पर
कॉमन रेशो क्या है। सबसे पहले हमारा फोकस केवल कॉमन रेशो पे जाना चाहिए कि बी है यहाँ पे कॉमन रेशियो, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है बी, और बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी है 11, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे भी कितनी है 11। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉमन रेशियो ऑलरेडी समान है, तो आपको कोई भी फर्जी ट्रिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे कॉमन रेशियो ऑलरेडी इक्वल है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी, और b की वैल्यू दोस्तों यहां पे भी 11 है, और b की वैल्यू यहां पे भी 11 है, तो 11 लिखोगे। इसी तरीके से c की वैल्यू दोस्तों यहां पे कितनी है 17 है, तो इसका मतलब रेशियो क्या बनेगा 8:11:17। चीजें समझ में आई होगी, मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे। क्लियर हुई बात। अगर कॉमन रेशियो समान है दोस्तों तो आप डायरेक्ट लिखोगे, कोई भी ट्रिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो मैंने ये चीजें देखी कि अगर कॉमन रेशियो मैंने ऑलरेडी इक्वल दे दिया तो भी बच्चा ट्रिक लगाता है इस क्वेश्चन में। तो आपको ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट ही बेटा ये होता है कि कॉमन रेशियो अगर समान है तो डायरेक्ट लिख दोगे, अगर कॉमन रेशियो समान नहीं है तो दोस्तों हम समान बना लेते हैं। ये कंसेप्ट है, उस ट्रिक के पीछे भी कंसेप्ट ये होता है कि हम कॉमन रेशियो को समान बनाते हैं वहां पे। क्लियर हुई बात यहाँ पे। ठीक है, तो पहला जो मैंने कंसेप्ट बताया, पहला कंसेप्ट आपको मैंने यही बताया कि अगर ऑलरेडी कॉमन रेशियो समान है तो आप डायरेक्ट लिखोगे, अगर कॉमन रेशियो समान नहीं है तो आपको कॉमन रेशियो समान बना लेना है। क्लियर हुई बात। देखिए समझिए दोस्तों, अगर मैं लिखता हूं यहां पे कि ए अनुपात बी बराबर 4:5, 4:5, बी अनुपात सी बराबर 6:7। अगर मैंने ये लिख दिया और मैं पूछता हूं आपसे कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि रेशो को मर्ज करने से पहले आपको केवल ये चेक करना है कि क्या कॉमन रेशो समान है, तो आप केवल और केवल कॉमन रेशो पे फोकस करना है सबसे पहले। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां बी कॉमन रेशियो है, यहां पे भी बी कॉमन रेशियो है, और बी की वैल्यू दोस्त यहां पे कितनी है 5 है, बी की वैल्यू दोस्त यहां पे कितनी है 6 है। तो आप कहोगे कि सर यहां पे कॉमन रेशियो बराबर नहीं है, तो मैंने कहा कि क्या दिक्कत है, कॉमन रेशियो अगर बराबर नहीं है तो कॉमन रेशियो हम बराबर कर लेते हैं। कंसेप्ट ही यही है कि कॉमन रेशियो को बराबर किया जाता है। और मैं पहले भी पिछली वीडियो में यह बात कह चुका हूं कि पूरे मैथमेटिक्स में जब भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को हमें इक्वल करना होता है तो हम दोस्तों केवल उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के माध्यम से ही हम चीजों को बराबर कर सकते हैं, नंबर्स को बराबर कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर हो चुकी बात, अच्छे से क्लियर हो चुकी। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं ये चाहता हूं कि b की वैल्यू यहां 5 है, b की वैल्यू यहां 6 है, ये दोनों अलग अलग वैल्यू है, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि एक ही शख्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, एक ही शख्स की वैल्यू हमेशा समान होती है। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि 5 और 6 को हमें करना है समान, यानी कि 2 नंबर, एक 5 है और एक 6 है। अगर आप ये चाहते हो कि ये समान हो जाए तो आपको 5 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर होगा जो 5 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो, 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो, यानी कि 5 से भी पूरा पूरा कट जाए, 6 से भी पूरा पूरा कट जाए, यानी कि 5 के पहाड़े में भी आ जाए और 6 के पहाड़े में भी आ जाए, और सबसे छोटा हो, सबसे मिनिमम हो। तो आप कहोगे सर 30 होता है, 30 से छोटा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो आपको करना क्या होगा दोस्त, इस 5 को 30 बनाना है और इस 6 को भी क्या बनाना है, 30 बनाना है। क्या बनाना है, 30 बनाना है। तो आप मुझे बताइए, अगर आप ये चाहते हो कि 5 क्या बन जाए, 5 30 बन जाए, तो इसका मतलब मुझे पूरे रेशो में किससे मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी। आप कहोगे सर पूरे रेशो में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशो, पूरे रेशो को किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, 6 से। क्लियर हुई बात। तभी तो 5 30 बनेगा, तभी तो 5 अंक 30 होगा। और आप ये पहले भी जान चुके हो, पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि भाई रेशो एक ऐसी चीज होती है कि आप उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेशो हमेशा सेम रहेगा, वही रहेगा जो रेशो पहले था, बस लिखने का तरीका बदलता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं बदलता। क्लियर हुई बात। तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्त ये बताओ, क्या ये 6 चौक 24 नहीं हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। और ये कितना हो जाएगा भाई, 6 पंजे 30। तो इसका मतलब 24 और 30 में रेशो अब भी 4-5 का ही है, बस लिखने का तरीका बदला, ये 24 हो गया और ये 30 हो गया।
क्लियर हुई बात। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हो कि ये 6 क्या बन जाए, ये 30 बन जाए, तो आप यहां पे 5 की मल्टीप्लाई करोगे पूरे रेशियो में, और जब आप 5 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 अंक 30 और 5 सते 35, तो रेशियो क्या बनेगा दोस्तों 30-35, यानी कि 30-35 में रेशियो आज भी 6:7 ही है, लेकिन लिखने का तरीका बदल चुका। इस 6 को मैं 30 लिख रहा हूं और इस 7 को मैं 35 लिख रहा हूं। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या यहां पे कॉमन रेशियो समान हो चुका है भाई? क्या यहां पे कॉमन रेशियो समान हो चुका? आप कहोगे सर बिल्कुल कॉमन रेशियो बराबर हो चुका, यानी कि यहां पे जो b की वैल्यू है, अब b की वैल्यू यहां पे 30 हो चुकी, यहां पे जो b की वैल्यू है यहां पे भी वैल्यू 30 हो चुकी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो कंसेप्ट होता है रेशियो को मर्ज करने का, वो यही कंसेप्ट है कि जो कॉमन रेशियो होता है ना दोस्त, इसी को समान बनाना होता है। चाहे वो ट्रिक के माध्यम से करो, चाहे वो इस कंसेप्ट के माध्यम से करो, हमें करना कॉमन रेशियो के बराबर होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि भाई a की वैल्यू कितनी है 24 है, a की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी, और b की वैल्यू दोस्त यहां पे भी 30 है और यहां पे भी 30 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी 30 होगी, और c की वैल्यू कितनी होगी 35 होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को, इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर हुई बात? जो चीज मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है भाई यहां तक? ठीक है, अब मैं, ये तो था हमारा कंसेप्ट, मैं इसको ट्रिक में बताऊंगा। ट्रिक क्या, कैसे यूज करते हैं आप समझिए। अगर मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बताऊं कि ट्रिक क्या होती है, देखिए देखिए भाई, अगर ये लिखा हुआ है a अनुपात b, इधर ही बता रहा हूं मैं साइड में, a अनुपात b 4:5, b अनुपात c 6:7, 6:7, ये लिखा हुआ है भाई। ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि आप यहां से क्या निकाल लो, आप यहां से a अनुपात b अनुपात c, इसकी वैल्यू निकाल लो, यानी कि रेशो को मर्ज कर दो। यहां पे ए बी और सी, इन तीनों का कंबाइंड रेशो निकालना है हमें। तो हम ट्रिक से किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो समझिए। अगर आप ये चाहते हो कि आप ए की वैल्यू निकाल लो, ए का रेशो निकाल लो, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्त, आपको ये मल्टीप्लाई करनी है इस तरीके से। 4 की मल्टीप्लाई सीधा 6 में कर दोगे, इस तरीके से पहले की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4×6 24 बनेगा। कितना बनेगा? 4×6 24 बनेगा। क्लियर हुई बात? अगर आप ये चाहते हो कि b की वैल्यू निकल जाए, b की वैल्यू निकल जाए, तो आप ये देख रहे होंगे कि b यहां पे क्रॉस में है, तो आप यहां पे क्रॉस में मल्टीप्लाई, इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6×5 30 बनेगा, 6×5 30 बनेगा। क्लियर हुई बात यहां तक? और अगर आप ये चाहते हो कि आप c का रेशो निकाल लो, तो c का रेशो निकालने के लिए आप लास्ट वालों की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दोगे तो 7×5 35 बनेगा, 7×5 35। तो रेशियो 24:30:35 वही है जो यहां पे लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस ट्रिक से भी अपने क्वेश्चन को बना सकते हो, इस तरीके से भी आप जो है रेशियो को मर्ज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, आप इससे करोगे कि आप इससे करोगे। इसीलिए कहता हूं कि रास्ते सारे पता होने चाहिए, कब कौन सा रास्ता हमें लेना पड़ जाए वो टाइम पे डिपेंड करता है कि कब कौन सा रास्ता हमें लेना पड़ेगा। क्लियर हुई बात यहां पे? ठीक है, देखिए एक तो इस तरीके से भी हम अपने क्वेश्चन को करते हैं, एक तरीका और है दोस्त, एक तरीका और होता है, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ था कि a अनुपात b, भाई इधर से तो मैं मिटाई दूं ना, ये तो आप समझ ही चुके हो। ठीक है, तो इसको मैं मिटाई देता हूं। ठीक है, देखिए अगर रेशो, इसी रेशो पे बात बता रहा हूं मैं आपको, रेशो दिया हुआ है कि a अनुपात b, ये तो दे ही रखा है कि a अनुपात b बराबर 4:5, b अनुपात c बराबर 6:7। तो एक तरीका और होता है रेशो को मर्ज करने का। आप एक काम करिए, डायरेक्ट लिख लीजिए a अनुपात b अनुपात c, इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख लीजिए। तो a अनुपात b की वैल्यू कितनी है भाई? 4:5। a अनुपात b की वैल्यू कितनी है? 4:5। तो 4:5, यानी कि a के नीचे a की वैल्यू और b के नीचे b की वैल्यू। क्लियर हुई बात यहां तक? और b अनुपात c की वैल्यू कितनी है दोस्त? b अनुपात c की वैल्यू है भाई यहां पे 6:7। तो b के नीचे b की वैल्यू और c के नीचे c की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 6, और c की वैल्यू कितनी है भाई? c की वैल्यू है 7, तो c के नीचे c की वैल्यू। तो इस तरीके से आप सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, इस तरीके से सबसे पहले लिखिएगा। क्लियर हुई बात?
अब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, इसको मर्ज करते वक्त आप क्या करोगे? तो आपको यहां पर एक स्पेस दिखाई दे रहा होगा, इसी तरीके से एक स्पेस यहां पे दिखाई दे रहा होगा, एक जगह खाली यहां पे भी दिखाई दे रही होगी। इन जगह को भरना है, बस इसी जगह को आपको भरना है, ये कहना चाहता हूं मैं। देखिए आप इस जगह में क्या चीज भरोगे, क्या वैल्यू भरोगे, क्या नंबर भरोगे, तो मैं वो आपको बताना चाहता हूं। इस जगह में आप इसके जो साइड में लिखा होता है ना, उसी को भर लीजिए। 5 लिखा हुआ है, 5 को ले आइए। इसके साइड में 6 लिखा हुआ है, तो 6 लिख लीजिए। क्लियर हुई बात? और अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 चौक 24 अनुपात 6 पंजे 30 अनुपात 7 पंजे 35। तो क्या रेशो मर्ज नहीं हो गया? तो क्या वही वैल्यू नहीं आई? 24 30 35, 24 30 35। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई वो डिपेंड करेगा तुम्हारे क्वेश्चन का डाटा कैसा है, किस तरीके से पहले से लिखा हुआ है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे। मैंने आपको सारे रास्ते बताए। पहला रास्ता मैंने आपको कंसेप्ट का बताया कि कंसेप्ट दोस्त होता है कि जो कॉमन रेशियो होता है उसी को हम समान बनाते हैं। पूरा का पूरा जो हमारे मकसद होता है, पूरे जीवन का उद्देश्य होता है, वो यही होता है कि हम कॉमन रेशियो को समान कर ले। अगर कॉमन रेशियो समान नहीं है, अगर ऑलरेडी कॉमन रेशियो समान दिया हुआ है तो फिर तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट हम रेशियो लिख सकते हैं, तीनों को मर्ज कर सकते हैं एक साथ। क्लियर है बात? अगर कॉमन रेशियो समान नहीं है तो समान बनाया जा सकता है। अगर समान बनाना नहीं चाहते तो दो रास्ते हुए, एक तो ये रास्ता है आपके पास और एक ये रास्ता है, कोई भी आप चूज कर सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। अब एक चीज तो आपके सामने ये आ चुका, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज पे डिस्कस करने वाला हूं। ये अभी हमने क्या पढ़ा? ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ठीक है। अब हम सी अनुपात डी यानी कि चौथा रेशियो पे भी काम करने वाले हैं, ठीक है ना। चौथे रेशियो पे भी काम करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक समझिए। यानी कि मैं कहना चाहता हूं आपको कि अगर मैं लिखता हूं भाई, अगर मैं लिखता हूं कि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 और सी अनुपात डी बराबर 5 अनुपात 7 ले लेते हैं, ठीक है। 5 अनुपात 7। और मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका मान क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका मान क्या होगा? यानी कि इन चारों का रेशो क्या होगा? अगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। अब हमारे पास 4 रेशियो है, अब हमारे पास 3 रेशियो नहीं है, अब हमारे पास 4 रेशियो है। तो 4 रेशियो को निकालते वक्त आपको क्या करना है? तो दोस्तों वही काम करना है जो मैंने पहले बताया अभी, कि सबसे पहले हम कॉमन रेशियो पर ही फोकस करेंगे। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? हमारा काम सबसे पहले दोस्त यही होगा कि कॉमन रेशियो पे फोकस करो कि क्या कॉमन रेशियो यहां पे ऑलरेडी समान तो नहीं है। तो आप देखोगे यहां पे कि यहां पे कॉमन रेशियो बी है, यहां पे भी कॉमन रेशियो बी है। तो बी यहां पे क्या है दोस्तों? 4 है और यहां पे भी क्या है दोस्तों? 4 है। क्लियर हुई बात? तो यानी कि ऑलरेडी बी की वैल्यू तो समान है, ठीक है। आप यहां पे देखोगे कि यहां पे क्या सी भी तो कॉमन रेशियो है, कि यहां पे सी और सी ये कॉमन रेशियो है। यहां पे कॉमन रेशियो सी क्या है? यहां पे 5 है और यहां पे कॉमन रेशियो क्या है? सी 5 है। तो आप ये देख रहे होंगे कि कॉमन रेशियो तो ऑलरेडी दोस्त इक्वल है। अगर कॉमन रेशियो ऑलरेडी इक्वल होता है तो हमें कॉमन रेशियो को बराबर नहीं करना होता, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखिएगा दोस्तों, आप इसको डायरेक्ट लिखिएगा। कॉमन रेशियो अगर समान है तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्त? ए की वैल्यू होगी 3 और बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू यहां पे भी 4 है और बी की वैल्यू यहां पे भी 4 है, तो बी की वैल्यू तो 4 ही होगी। सी की वैल्यू क्या होगी दोस्त? यहां पे 5 है और सी की वैल्यू यहां पे भी 5 है, तो सी की वैल्यू तो यहां पे भी 5 ही होगी और जो डी की वैल्यू होगी वो दोस्तों 7 होगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी को मर्ज करने के बाद जो रेशियो बनेगा वो 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 बनेगा। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। लेकिन अगर कॉमन रेशियो समान ना हो तब हम क्या करेंगे? मुद्दा तो वो है ना कि अगर कॉमन रेशियो समान ना हो तब हम क्या करते हैं। तो दोस्तों अगर कॉमन रेशियो समान नहीं होता तो दोस्तों हम कंसेप्ट से भी जा सकते हैं और ट्रिक से भी जा सकते हैं अपने क्वेश्चन को मर्ज करने के लिए, अपने रेशियो को मर्ज करने के लिए। अगर आप कंसेप्ट से जाओगे तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं वहां पे देर हो सकती है, जल्दी नहीं कर पाओगे आप कंसेप्ट से, ठीक है। क्योंकि पहले आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकालोगे, फिर आप सी अनुपात डी को ए बी सी के साथ मर्ज कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं आपको
सजेस्ट करूंगा कि जब भी 4 रेशियो होंगे तो आप यहां पे ट्रिक से काम करना, ट्रिक से निकालना। क्लियर हुई बात? ठीक है, समझिए। जैसे मैं कोई एग्जांपल दे देता हूं आपको। देखिए, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे कि ए अनुपात बी 3:4 और बी अनुपात सी 8:5 और सी अनुपात डी कितना ले ले? 15:7। और मैं अब आपसे पूछ लूं कि भाई बताओ, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका रेशियो मर्ज करने के बाद क्या बनेगा? तो सबसे पहले कॉमन रेशियो पर फोकस करना है, लेकिन कॉमन रेशियो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कॉमन रेशियो तो दोस्त यहां पे इक्वल है ही नहीं। यहां 4 है तो यहां 8 है, यहां 5 है तो यहां 15 है। तो एक तरीका तो यह है कि सबसे पहले आप ए बी सी को मर्ज कीजिए। देखो मैं बता देता हूं किस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा तरीका क्या होगा कि आप क्या करोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो निकाल लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी। क्लियर हुई बात? जब आप ए अनुपात बी अनुपात सी को मर्ज कर रहे होंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि यहां पे कॉमन रेशियो यहां पे 4 है और यहां पे रेशियो कितना है? 8 है। तो इसका मतलब इस बी को तुम्हें यहां पे 4 को 8 बनाना पड़ेगा। और 8 बनाने के लिए क्या करोगे दोस्तों? इस पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे? पूरे रेशियो को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि मुझे यहां पे बी को 4 को, इस 4 को 8 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बी यहां पे 8 बना हुआ है ऑलरेडी। 4 8 का एलसीएम 8 होता है, तो इसका मतलब इस 4 को ही 8 बनाना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 6, 2 तिये 6। और बी की वैल्यू दोस्तों यहां कितनी होगी? 2 चौक 8। और बी की वैल्यू यहां पे भी कितनी है? 8। और सी की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमने इस तरीके से निकाल लिया। ये बहुत आसान डाटा के साथ चीजों को मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही सजेस्ट कर दिया कि आपको कंसेप्ट से नहीं जाना, आप ट्रिक से जाओगे अगर आप इस तरीके से 4 रेशियो को इस तरीके से मर्ज करोगे। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि दोस्त यहां पे सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5, जबकि सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? यहां पे 15। तो इसका मतलब 15 और 5 को समान बनाना पड़ेगा। और अगर 15 और 5 को समान बनाना पड़ेगा तो 15 5 का एलसीएम 15 होगा। तो इसका मतलब इस 5 को तुम्हें 15 बनाना है, इस 5 को तुम्हें क्या बनाना है? 15 बनाना है। अगर इस 5 को तुम 15 बनाना चाहते हो तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? आप कर दोगे इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अब सी को ही केवल बराबर करना है और सी को हमने 5 के बजाय 15 बनाना है। ठीक है, सी को हमें 5 के बजाय क्या बनाना है? 15 बनाना है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी को इस तरीके से आप मर्ज करते हो तो इस पूरे रेशो में अब आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे। पूरे रेशो में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेशियो होता है वो 6 8 5 है। ये रेशियो नहीं बदलना चाहिए, केवल लिखने का तरीका बदलना चाहिए। तो जब आप इस 5 को 15 बनाओगे तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 छंग 18। ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 18। बी की वैल्यू 3 अठे 24 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 पंजे 15। तो यहां पर दो सी की वैल्यू ऑलरेडी 15 है, तो इसका मतलब डी के साथ तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? डी ऑलरेडी यहां पे कितना होगा? 7। तो रेशियो मर्ज करने के बाद ये बनेगा 18 अनुपात 24 अनुपात 15 अनुपात 7। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप कंसेप्चुअल चीजों को समझ पाए होंगे। क्लियर हुई बात? लेकिन मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि आपको ट्रिक से करना है। ये अगर करना है तो कंसेप्ट में बता चुका, ठीक है ना। तो समझिए, अगर ट्रिक समझना चाहते हो तो ट्रिक क्या है इसकी वो समझिए। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है दोस्त 15, ठीक है यहां तक। और हमें रेशियो मर्ज करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें रेशियो मर्ज करना है तो करोगे कैसे? देखिए, अगर मैं ये चाहता हूं कि ए की वैल्यू निकल जाए तो आपको पहले वालों की सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। इस तरीके से सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। 3 गुणा 8 गुणा
15, ठीक है ना। तो 15 तिये 45, 45 की मल्टीप्लाई जब 8 में करोगे आप तो 8 पंजे 40, 4 हासिल हो गया, 8 चौक 32 और 4 कितना हो गया 36, यानी कि ये हो गया 360। तो ए की वैल्यू आ गई भाई 360। क्लियर हुई बात यहां तक? ए की वैल्यू कितनी आ गई 360। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, है भाई 15 8 120, 12 36, 360 हो गया भाई। 3 गुणा 8 गुणा 15 ही तो करना ना, 15 8 120, 12 36, 360। और अगर आप डी की वैल्यू निकालना चाहते हो, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई निकालना चाहते हो, तो लास्ट वाले नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 5 और 7 इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौक 20, 20 गुणा 7 कितना हो गया 140। तो ये कितना हो गया दोस्तों 140। इसका मतलब डी की जो वैल्यू आई दोस्तों, यहां पे डी की वैल्यू 140 आ चुकी। यहां पे डी की वैल्यू कितनी आ गई 140 आ चुकी। क्लियर है बात यहां पे? लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप वैल्यू किसकी निकाल ले भाई, वैल्यू निकाल ले बी की। किसकी? बी की। तो आपको मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी पड़ेगी वो समझिए। 15 की मल्टीप्लाई पहले 8 में करोगे, 8 की मल्टीप्लाई फिर 4 में करोगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। 15 गुणा 8 गुणा 4, तो 15 8 120 और 12 चौक 48, यानी कि 480। तो बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई दोस्तों 480 आई। बी की वैल्यू आई 480। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, भाई इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आप ये चाहते हो कि सी की वैल्यू निकल जाए, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 की मल्टीप्लाई 5 में और 5 की मल्टीप्लाई 15 में। इस तरीके से जो ये पिंक वाला मार्कर है, ठीक है ना, 5 चौक 20 और 20 गुणा 15 करोगे तो 300 आया। तो बी सी की जो वैल्यू आई कितनी आई, सी की वैल्यू आई 300। ये हुई आपकी ट्रिक। क्लियर हुई बात? और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा वो समझिए। तो 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटेगी, यानी कि सिंप्लीफाई करने के बाद 36 का हाफ कितना हो गया 18, 48 का हाफ कितना हो गया 24, और 30 का हाफ कितना हो गया 15, और 14 का आप कितना हो गया 7। तो आप ये देख रहे होंगे कि इस ट्रिक से 18 24 15 7 वही रेशियो आया जो रेशियो मैंने अभी कंसेप्ट से बताया था। क्लियर हुई बात? आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो कि यही रेशियो है या नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ पाए होंगे, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसी चीज को, कि जो अभी अभी मैंने बताया था कि अगर ए बी सी डी का रेशियो निकालना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इनको आप डायरेक्ट लिख लीजिए। सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इनको आप डायरेक्ट लिख लीजिए। तो दोस्तों ए अनुपात बी की वैल्यू ए अनुपात बी के नीचे ही होनी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4। इसी तरीके से बी अनुपात सी जो दिया हुआ है, बी अनुपात सी क्या है, बी अनुपात सी है भाई 8 अनुपात 5। तो बी की वैल्यू कितनी 8 और सी की वैल्यू कितनी है 5। क्लियर हुई बात? इसी तरीके से सी अनुपात डी की जो वैल्यू है, सी अनुपात डी की वैल्यू 15 अनुपात 7 है। तो सी की वैल्यू 15, सी के नीचे 15 लिखोगे और डी के नीचे लिखोगे 7। इस तरीके से जब आप लिख लोगे इसको, है भाई, जब आप इसको इस तरीके से लिख लोगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जहां पे भी स्पेस लिखा हुआ है, वो जो जहां पे भी स्पेस है यानी कि खाली जगह है, वहां पे उसके साइड वाली जो वैल्यू होगी उसको लेके आ जाओ। किसको? साइड वाली वैल्यू को। क्लियर हुई बात? तो आपको एक तो साइड वाली वैल्यू कहां दिखाई दे रही होगी भाई, आपको साइड वाली जो वैल्यू दिखाई दे रही होगी, एक तो यहां पे दिखाई दे रही होगी, एक यहां पे खाली जगह दिखाई दे रही होगी, एक यहां पे खाली जगह दिखाई दे रही होगी, इसी तरीके से एक खाली जगह यहां पे दिखाई दे रही होगी, और एक यहां पे दिखाई दे रही होगी, और एक यहां पे दिखाई दे रही होगी। इन्हीं के साइड में जो वैल्यू होती है इन्हीं को आपको यहां पे फिल करना है। यानी कि यहां पे आप 4 को फिल करोगे, इस पे भी 4 को फिल करोगे, यहां पे 5 को फिल करोगे, यहां पे 15 को फिल करोगे, और यहां पे भी आप 15 को फिल करोगे, यहां पे आप 8 को फिल करोगे, इस तरीके से। और आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी सी डी का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है ना? 15 8 120, 120 गुणा 3 360, 12 3 36 यानी कि 360। ये ए की वैल्यू आ चुकी। 15 8 120, 120 गुणा 4 यानी कि 12 चौक 48, ये 480 किसकी वैल्यू आ चुकी है, बी की वैल्यू आ चुकी। ठीक है, 5 चौक 20, 20 गुणा 15 यानी कि 300, ये 300 किसकी वैल्यू आ चुकी है, सी की वैल्यू आ चुकी। ठीक है, इसी तरीके से 4 गुणा 5 गुणा 7 करोगे तो 5 चौक 20 गुणा 7 कितना हुआ दोस्तों 140, ये किसकी वैल्यू आ चुकी, ये डी की वैल्यू आ चुकी। तो 0 से 0 सिंप्लीफाई हो चुका।
आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो 2 से। जब आप 2 से सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से काट दोगे कितनी बार, 18 बार, 2 से काट दोगे कितनी बार, 24 बार, 2 से काट दोगे आप इसको 15 बार, 2 से काट दोगे आप इसको 7 बार। यानी कि जो रेशो बनेगा वो 18:24:15:7 बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट, ये ट्रिक, ये तरीका आप सीख चुके होंगे। रेशो यहां पे भी 18:24:15:7 है और रेशो यहां पे भी 18:24:15:7 है। क्लियर हुई बात? तो दोनों ही तरीके आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है ना? तो अब एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है? वो चलिए समझिए। देखिए, अगर मैं लिखता हूं भाई A:B, देखिए कोई भी वैल्यू ले लो, बहुत आसान आसान डाटा के साथ मैं चीजों को आपको समझा रहा हूं। A:B, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 5:14, 5:14, क्लियर हुई बात? और B:C इस तरीके से लिखता हूं, B:C। यहां पर मैं लिखता हूं, चलो लिख लेते हैं 28 मान लिया, 28:25, 28:25, ठीक है? और मैं चाहता हूं कि A:C का रेशो निकले। किसका निकले? A:C। यानी कि एक तो पहले वाले का रेशो निकले, एक तो ये वाला रेशो निकले A की वैल्यू, और एक निकले C की वैल्यू। केवल मैं A और C को चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको समझाने से पहले आपको छोटी सी चीज और समझाऊंगा। ठीक है भाई, मैंने आपको ये बताया था कि अनुपात का मतलब क्या होता है, जस्ट डिवाइड करना होता है, जस्ट भाग देना ही अनुपात कहलाता है। तो आप मुझे बताइए, क्या A:B को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, A/B है भाई, ऐसे नहीं लिख सकता क्या A/B? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। B:C को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, B/C? B/C आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब ये बताइए A:B यानी कि A/B, A/B की वैल्यू क्या होगी? 5/14 होगी। क्या होगी? 5/14 होगी। इसी तरीके से B:C की जो वैल्यू होगी वो 28:25 होगी, यानी कि 28/25। क्या होगी? 28/25। अगर मैं इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, है भाई, अगर मैं इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं इस तरीके से, अगर मैं इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं इस तरीके से, तो आप यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, कि यहां पर क्या होगा, यहां पर कॉमन रेशियो जो होता है वो कट जाता है। तो कॉमन रेशियो क्या है दोस्त? यहां पे बी, यहां पे भी क्या है? कॉमन रेशियो बी। तो बी से बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्लियर हुई बात? यहां पे बी से बी क्या होगा दोस्तों? यहां पे कट जाएगा जब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो। इसका यूज हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से कॉमन रेशियो कट जाता है। क्लियर हुई बात यहां पे? ठीक है। इसी तरीके से तो आप ये देख रहे होंगे 14 दूनी कितना हुआ? 28, और 5 से कितनी बार कटेगा ये? 5 बार। तो यहां से जो रेशो निकलेगा वो A/C निकलेगा। A/C की जो वैल्यू आई वो 2/5 आई। कितनी आई? 2/5। और इसी को मैं लिख सकता हूं A:C बराबर 2:5। बोलो बात समझ में आई होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं आई समझने में हमें तो। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको? तो इस चीज को मैं ऐसा ना करके मैं इसको डायरेक्ट ही करने का प्रयास करूंगा कि अगर मुझे A और C का रेशो चाहिए तो हमें यह बात पहले से ही पता होनी चाहिए कि हम इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये जो कॉमन रेशो होगा ये कट जाएगा। क्लियर हुई बात? यहां से कॉमन रेशो कट जाता है, और 5 की मल्टीप्लाई इधर 5 से ये 25 कटेगा कितनी बार? 5 बार कटेगा। और 14 से ये कितनी बार कटेगा दोस्तों? ये 14 दूनी 28, यानी कि 2 बार कटेगा। तो फाइनल जो रेशो बनेगा, देखो यहां पे कितना बचा? 1, और 1 की मल्टीप्लाई क्या 2 में करोगे? 2। इधर 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे 5। तो क्या रेशो 2:5 नहीं आया? आप कहोगे सर बिल्कुल, कि रेशो यहां पे भी 2:5 है, यहां पे भी रेशो 2:5 है। ठीक है, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर अब भी आपके समझ में नहीं आया ना तो फिर इसमें भाई मेरा कोई दोष नहीं है। इतने बेहतरीन तरीके से कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कि पहले मैंने आपको यह बताया कि भाई कभी मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूं और आप ये बात समझ ना पाओ, इसलिए सबसे पहले मैंने ये करके बताया आपको। क्लियर हुई बात? ठीक है, देखिए मैं एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं चीजों को। अगर मैं लिखता हूं A:B बराबर 6:6 कितना ले लो? चलो 15 ले लेते हैं। ठीक है, B:C
बी अनुपात सी मैं ले लेता हूं कितना, 45 अनुपात 12, और सी अनुपात डी मैंने यहां पे ले लिया 8 अनुपात 14 मान लो। क्लियर हुई बात। और मैं अब आपसे ये पूछ लूं कि भाई मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो केवल और केवल ए अनुपात डी चाहिए, ए अनुपात डी चाहिए, ए का डी के साथ रेशो चाहिए, ए का डी के साथ। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि ए का किसके साथ चाहिए रेशियो, इस डी के साथ रेशियो चाहिए। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर केवल ए और डी का रेशियो चाहिए तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्त तो भाई बी से बी कटेगा, कॉमन रेशियो कटेगा, सी से सी कटेगा, बचेगा क्या, ए और डी बचेगा। बचेगा क्या दोस्त, ए अनुपात डी बचेगा। ठीक है, तो आप चाहे इसको ऐसा सिंप्लीफाई कर लीजिए, चाहे आप इसको ऐसा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सिंप्लीफाई करने में। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे होंगे 6 से कटेगा ये कितनी बार, 2 बार कटेगा, और ये 15 थी, ये 45, ये 3 बार कटेगा, और ये 2 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, 2 चौक 8, ये कटेगा नहीं, तो 4 थी 12, कितना बचा 12, और यहां पे क्या बचा, पूरा 14 बचा, यहां पे बचा 14। चाहे आपसे भी 4 और 14 का भी रेशो बना सकते हो, 2 दूनी 4, 2 सते 14, ऐसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि 2 दूनी 4 और 2 सते 14। ठीक है, तो बचेगा क्या भाई, यहां पे फिर बचेगा केवल और केवल यहां पे ये। ठीक है ना, कि इधर क्या बचेगा, 3 दूनी 6, और इधर क्या बचेगा, 7 ही कम 7। तो फाइनल जो रेशो बनेगा ए अनुपात डी का वो 6 अनुपात 7 बनेगा। क्लियर हुई बात। कहने का मतलब ये हुआ कि ए अनुपात बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बटा बी, और बी अनुपात सी को लिख सकता हूं बी बटा सी, और सी अनुपात डी को लिख सकता हूं सी बटा डी, और ए अनुपात बी की वैल्यू है 6/15, और बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है भाई, 45/12, कितना 45/12, और सी अनुपात डी की वैल्यू कितनी है 8/14, कितनी 8/14। तो जब मैं यहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बात मैं अभी बता चुका कि कॉमन रेशो मेरे भाई कट जाएगा। ये कॉमन रेशो क्या हो जाता है, कट जाएगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो बचेगा क्या, ए बटा डी बचेगा। इसी तरीके से 6 दूनी कितना 12, 15 थी कितना 45, और 2 चौक 8, 2 चौक 8 है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, 8 अनुपात 15, ठीक है ना, 8 अनुपात 14, 15 थी 45, 6 दूनी 12, क्लियर होगी बात, और 2 चौक 8, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 3 दूनी 6, 6 बटे यानी कि 6 अनुपात 7। तो यहां पे 15 थी 45, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 सते 14। ठीक है भाई, 3 दूनी 6, ऊपर क्या बचा, 3 दूनी 6, 6/7, यानी कि ए अनुपात डी कितना आया, 6 अनुपात 7 आया। क्लियर हुई बात। तो ये चीज आपको मैं समझाना चाहता था, क्योंकि इसका भी यूज हम करते हैं जब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। है भाई, यहां तक चीजें समझ में आई होगी। है भाई, कोई डाउट हो तो बताओ, एक सेकंड। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने ये सीख लिया कि रेशो को मर्ज कैसे किया जाता है। मैं फुल कंसेप्ट के साथ विद ट्रिक, यानी कि ट्रिक के साथ भी चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगली जो वीडियो होगी हमारी, अगली जो वीडियो शूट की जाएगी, उसमें केवल और केवल हम क्वेश्चनों को ही सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे। जितनी भी मैंने चीजें आपको समझाई उन चीजों का प्रयोग हम अब क्वेश्चनों पे करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो तीसरी वीडियो होगी हमारी रेशो से, वो हम क्वेश्चनों की वीडियो लेके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये जो वीडियो होगी, ये जो क्लास होगी, ये जो सेशन होगा आपको वाकई में मजेदार लगा, तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फैल जाए। क्लियर हुई बात, और कहीं ना कहीं सभी बच्चों को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का अंत हम यहीं पे करते हैं ताकि वीडियो और ज्यादा लंबी ना हो सके। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, चलिए।